अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता करारी सी पूड़ियाँ। ये वो पूड़ियाँ हैं जिनको हम लोग एक स्पेशल तरीके से बनाएंगे और यकीन करिए जब आप लोग एक बार इनको ट्राई करेंगे मेरे बताए हुए तरीके से, आप लोग इसको बार बार बनाना चाहेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार लिया है और उसमें डालेंगे आधी प्याज, 2 हरी मिर्चें, 3 से 4 कलियां लहसुन की, एक बंच हरा धनिया का, थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी डाला है हमने। बहुत अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेना है ताकि फाइन सा पेस्ट बन जाए। और ये हमारा हरा धनिया और प्याज और लहसुन बहुत अच्छा सा इनका फाइन पेस्ट बन गया है और ये आपके सामने। अब ये जो मिक्सचर है इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब अगली तैयारी, एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा लिया है, आधा कप सूजी ली है, हाफ टी स्पून अजवाइन ली है और हाफ टी स्पून नमक। बहुत अच्छी तरह से इस मैदा और सूजी जो है इनको मिक्स कर लेना है। अब ये जो आटे वाला मिक्सचर है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आधा आटा एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करना है। अब ये जो आधा आटा हमने एक बाउल में लिया है इसमें डालेंगे जो हरी चटनी वाला पेस्ट है और इससे एक गाढ़ी सी डो बना लेनी है। ये जो मिक्सर है थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना। ये ना हो कि आटा जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। हमने एक फाइन सी डो तैयार करनी है जैसे कि चपाती बनाने के लिए रेगुलर घर में हम लोग बनाते हैं। तो बस ये डो जो है तैयार हो चुकी है और थोड़ा-सा मिक्सचर जो है हरे धनिये और हरी मिर्च वाला वो थोड़ा-सा बच गया है मेरे पास। हल्का-सा ऑयल ऊपर से ड्रिज़ल करके इसको लगा देना है ताकि ये जो डो है हमारी खुश्क ना हो। अब जो दूसरा आटा हमने बचा के रखा है उसको भी एक बहुत ही फाइन सी उसकी डो बना ली है। सिंपल सादा पानी लेके उसकी डो तैयार करनी है। इसको भी सेम वैसे ही गूँध लेना है जैसे कि हमने जो हमारी ग्रीन वाली डो है उसको तैयार किया है। अब इसको भी ऑयल लगा के कवर करके हमने इसको 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये जो डो है हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है। अब जो वाइट वाली डो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब 2 बॉल्स जो हैं वाइट वाली वो बना लेनी है। इसी तरह से जो ग्रीन वाली डो है हमारी उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और दोनों की बॉल्स बनानी है। अब एक सेपरेट प्लेट लेनी है और उसके ऊपर जो है ये बॉल्स हैं इनको असेंबल करना है। नीचे सबसे नीचे वाली जो बॉल होगी वो ग्रीन कलर की हमने रखनी है और हाथों से इसको हल्का हल्का सा फैला लें। अब इसके ऊपर रखेंगे वाइट वाली बॉल, दोबारा से ग्रीन वाली, फैला फैला के नहीं, इसको भी हाथों से ही फैला लेना है पहले और ग्रीन के ऊपर दोबारा से वाइट वाली बॉल रखनी है। अब इनको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेना है इस तरह से ताकि एक पतली सी रोटी सी तैयार हो जाए। थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाया है और ये जो रोटी है हमने इसको बेल लिया है। अब किनारों से इस तरह से इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ लेके आना है और एक साथ साथ फोल्ड करना है ताकि जो रोल है इसके अंदर हवा ना हो और सारी लेयर्स एक साथ ही फोल्ड हो। अब छुरी लेके इसको कट कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। खाने वाली चीज़ जो खाने में भी बहुत टेस्टी हो और अगर दिखने में भी वो अच्छी हो तो यकीन करिए उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। सारी डो की कटिंग कर ली है और एक पीस मैं आपको निकाल के चेक भी करवाती हूँ कि ये अंदर से इसकी चेक करें। काफ़ी सारी लेयर्स जो हैं वो बन चुकी हैं और यही लेयर्स जो हैं जब हम इस पूरी को फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा खस्ता सी और बहुत फूली फूली सी ये जो पूड़ियाँ हैं हमारी तैयार हो जाएंगी। सारे पीसेस अलहदा कर लिए हैं, इनको एक प्लेट में मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। अब एक पीस उठाना है और इसको रोलिंग पिन की मदद से हमने इसको बेल लेना है। खुश्क मैदा जो है बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना और कोशिश करें ना ही करें। थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो खस्ता सी रहें, एकदम से ड्राई और सख्त ना हो। तो एक को बेल लिया है, इस तरह से छोटी पूड़ी तैयार कर ली है। दूसरी तरफ पैन में ऑयल जो है मीडियम लो फ्लेम पे हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब गर्म ऑयल में ये जो पूड़ी है वो डालनी है फ़ौरन से
और इस तरह से अगर आप ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे इसको गर्म ऑयल में, तो पूड़ी जो है बहुत ज़्यादा फूल के अच्छी तैयार होगी। अब इसको पलटना है। इसी तरीके से दूसरी पूड़ी वो तैयार कर लेनी है। तो बस हमारी बहुत ही मज़ेदार लेयर्स वाली खस्ता करारा जो पूड़ियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत स्पाइसी सी हैं क्योंकि इनको हमने हरे पेस्ट से तैयार किया है और यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं जब इनको सर्व किया जाए चनों के साथ और साथ ही पुदीने वाले रायते के साथ, तो इनका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। अब क्योंकि हमारी पूड़ियाँ जो हैं बहुत स्पाइसी और मज़ेदार सी हैं, तो क्यों ना इनको हम पहले एक असेंबल कर लेते हैं। एक पूड़ी लेंगे प्लेट में, साथ ही रखेंगे थोड़े से चने। चने जो थे वो पहले ही मैंने तैयार करके रख दिए थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही हरे धनिए और पुदीने वाली चटनी, थोड़ी सी प्याज, और बन गई हमारी बहुत ही मज़ेदार सी प्लेट। तो बस अब हम अपनी जो मज़ेदार सी फूली फूली सी जो पूड़ी है उसको तोड़ के चने के साथ खाएंगे। एक बार इसको ट्राई करें, यकीन करें आप लोग इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत डिफरेंट टेस्ट के साथ बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन शर्त ये है आपने इनको सर्व हमेशा चने के साथ ही करना है, तभी इसका जायका जो है बहुत ज़्यादा दोबाला हो जाता है। यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दे। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।